हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप 4 क्वेश्चंस चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के क्लास 10th के लिए। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा कि हमें एक पॉलिनोमियल देगा, ठीक है, और अल्फा बीटा बोलेगा कि उसके जीरोज हैं और हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी। इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन होगा अल्फा और बीटा के टर्म्स में, जैसे यहाँ पर अल्फा प्लस अल्फा बीटा है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में अल्फा बीटा बोल रहा है कि इसके जीरोज हैं, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अल्फा बीटा जीरोज दिए हुए इस पॉलिनोमियल के और हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की, ठीक है। तो नहीं अल्फा बीटा में कुछ एक्सप्रेशन देगा, उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² प्लस 7x प्लस 5, ठीक है, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसको करने के दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि हम यहाँ से अल्फा और बीटा यानी दोनों जीरोज इसके निकालें और इसमें वैल्यू पुट करें, ठीक है। तो दूसरा मेथड क्या है, हम यहाँ पर देखें तो अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है हमें और एक दिख रहा है अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों के लिए हमारे पास रिलेशन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा c/a। यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज डायरेक्टली निकाल सकते हैं और उन्हें हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। कभी कभी होगा क्या, जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम लोग जीरोज निकाल सकते हैं, ठीक है, हमारे पेयर बन जाएंगे इस केस में। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी होता है कि जहाँ पर पेयर नहीं बन रहे होंगे, आपको इसी मेथड से क्वेश्चन करना होगा, आप जीरोज निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a के फॉर्मूले से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो -b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट किससे कंपेयर करेंगे इसको, ax² प्लस bx प्लस c से। b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, तो b क्या हो जाएगा 7, तो -7 अपॉन a क्या होता है x² का कोएफिशिएंट, ठीक है, तो x² का कोएफिशिएंट 2 है, तो ये क्या आ जाएगा -7/2। तो ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c की वैल्यू यहाँ पर 5 है अपॉन a की वैल्यू है 2, तो 5/2। अब डायरेक्टली हम इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख देंगे, -7/2, ठीक है। इस पूरे के प्लेस पर क्या आ गया, -7/2, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई 5/2। अब यहाँ पर डेनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो एलसीएम यही हो जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज सेम एज इट इज लिख दी जाएंगी। -7 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, -2/2, 2 1 ये क्या हो गया, -1। तो ये वैल्यू आ गई -1। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा जीरोज हैं 5x² -7x प्लस 1 के, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की। तो एक मेथड क्या है कि हम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करें यहाँ से, ठीक है, नहीं जीरोज निकालें इसके। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन के मेथड से हम यहाँ से जीरोज निकाल सकते हैं दोनों, उसके बाद अल्फा और बीटा की जगह पर वैल्यू पुट कर दें, ठीक। एक मेथड तो ये हुआ, लेकिन कभी कभी पेयर नहीं बनेंगे, उस केस में दिक्कत हो जाएगी, उस केस में आप जीरोज निकाल नहीं पाएंगे, तब कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसको ऐड करना है, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू बीटा, बीटा बीच में प्लस लगा हुआ है तो प्लस, और ये 1 इंटू अल्फा, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू अल्फा अल्फा। तो बीटा प्लस अल्फा को हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब ये दोनों फॉर्मूले हमें पता सीधे सीधे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम कैसे, -b/a से फाइंड करेंगे और अल्फा इंटू बीटा की c/a से। तो इसको कंपेयर करा लेते हैं पहले, ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू हो जाएगी 5 और b की वैल्यू हो जाएगी -7 और c की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये कंपेयर करा के वैल्यूज निकाल ली हमने। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, -b/a और -b की वैल्यू -7 अपॉन a की वैल्यू 5, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 7/5 और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a, यानी कि c की वैल्यू है 1 अपॉन a की वैल्यू है 5, 1/5। तो वैल्यू पुट करें अगर यहाँ पर ये वैल्यूज़, ये दोनों वैल्यूज़ हम इधर पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 7/5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7/5 इंटू 5/1,
ठीक है, ये जो वैल्यू नीचे है हम क्या करेंगे, इसे ऊपर पहुंचाएंगे और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, इस पर ठीक है, इस तरह के फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपको ये नहीं आते तो वीडियो आप चेक कर ले जा करके। अब यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 7, 1/α प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या आ गई 7, ये हो गया हमारा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है कि अल्फा बीटा जीरोज हैं किसके, 6x² प्लस x माइनस 2 के। हमें वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की। ठीक है, तो पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस ये क्रॉस होगा तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा नहीं है, यहाँ पर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नीचे है अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और अपॉन अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, यहाँ अल्फा बीटा आ रहा है, यहाँ भी अल्फा बीटा आ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा की भी निकाल सकते हैं, वैल्यूज पुट कर देंगे सॉल्व कर लेंगे। या फिर दूसरा मेथड क्या, आप जीरोज निकाल लीजिए इसके, और जीरोज निकालने के बाद सीधे सीधे यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक, तो मैं इस क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड से करके बताए दे रहा हूँ। पहले जीरो निकाल लेते हैं हम लोग इसके। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये 6 2 12 आएगा। ठीक है, पेयर बनाएंगे तो बनेंगे 4 और 3, ये हो जाएगा 4x माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, x के प्लेस पर क्या लिख लेंगे 4x माइनस 3x, ये भी क्या होगा x, स्प्लिट कर लिया हमने। अब दोनों में 2 कॉमन और x कॉमन, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2, यहाँ पर माइनस कॉमन तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2। इस पूरे में 3x प्लस 2 कॉमन मिल जाएगा, 3x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x। अब यहाँ पर ये माइनस लिखा है तो इसके साथ 1 लिख सकते हैं। ठीक है, -1 कॉमन लिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। अब दोनों जीरोज निकालने हैं तो 3x प्लस 2 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x आ जाएगा माइनस का 2/3। ठीक है, और यहाँ से 2x माइनस 1 को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x आ जाएगा 1/2। अब इन वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर दें। ठीक है, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा चाहिए, तो अब इसमें हम एक को अल्फ़ा मान लेंगे एक को बीटा। ठीक है, मान लिया इसको अल्फ़ा मान लिया हमने और इसको बीटा मान लिया है, तो अल्फ़ा के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे -2/3। ठीक है, डिवाइडेड बाई बीटा क्या आया 1/2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -2/3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा -2/3 इंटू, अब ये 1/2 का क्या कर देंगे रेसिप्रोकल 2/1 प्लस 1/2 इंटू क्या कर देंगे 3/-2। ठीक है, रेसिप्रोकल ले लिया दोनों का। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा -4/3 और ये हो जाएगा प्लस 3/-4 से लिख सकते हैं -4/3। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 और ये 4 4 ज़ा 16, माइनस है तो -16 और ये क्रॉस 3 3 ज़ा 9 -9, तो ये आ जाएगा माइनस का 25/12 और यही होगा हमारा आंसर। अब देखते हैं इसको सेकंड मेथड से कैसे करेंगे। ठीक है, तो सेकंड मेथड में क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, b की वैल्यू हो जाएगी 1, x के साथ कुछ भी नहीं लिखा मतलब कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, यानी कि माइनस b की वैल्यू 1 अपॉन a कितना आया 6, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालें तो वो होगा c/a, c की वैल्यू आई -2 अपॉन a की वैल्यू आई 6, c/a की वैल्यू हो गई -2/6। अब इन वैल्यूज़ को हम ठीक है यहाँ इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई -1/6 यानी -1/6 होल स्क्वायर -2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आई -2/6, लिख देंगे -2/6 अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आई -2/6 तो -2/6, तो ये हो जाएगा -1/6 का होल स्क्वायर यानी 1/36 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 2 2 4 अपॉन 6 अपॉन -2/6
6। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम मिल जाएगा ऊपर 36, ये हो जाएगा 1 प्लस 6, 6 ज़ा 36 होगा, 6 4 ज़ा 24, ठीक है, अपॉन -2/6। ठीक, तो अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/36 अपॉन -2/6। ठीक है, तो अब इसके बाद ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 25/36 मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाली वैल्यू क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, तो 6/-2, 6 1 ज़ा 6, 6 ज़ा 36, ये वैल्यू हो गई 25/-12, या इसे ही लिख सकते हैं -25/12। ये हो गया हमारा आंसर। दोनों ही केस में हमारा आंसर सेम आया। ठीक है, तो चाहे उस मेथड से करें चाहे इस मेथड से, लेकिन वो मेथड क्या है, कभी कभी होगा कि पेयर नहीं बनेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर 2x कर दूँ, ठीक है, तो आप पेयर बना ही नहीं पाएंगे, 6 2 ज़ा 12 माइनस करके 2 लाना है। ठीक है, तो पेयर बनेंगे ही नहीं कोई, और जब पेयर बनेंगे नहीं तो आप स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, स्प्लिट नहीं कर पाएंगे तो जीरो निकलेंगे नहीं, जब जीरो निकलेंगे नहीं तो यहाँ पर वैल्यू कैसे पुट करेंगे अल्फा और बीटा की। ठीक है, तो उस केस में हमें यही मेथड करना पड़ेगा, तो आप यही मेथड सीखें, ज़्यादा बेहतर है। पेयर बने या ना बने, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो या ना हो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप 5 क्वेश्चंस के साथ।